जिसका मुझे अंदेशा था, जिसका मुझे शक था, वो पूरा हो गया। आज वो रिपोर्ट आ गई जिसका इंतज़ार था। हाँ, मैंने जब ये रिपोर्टिंग की थी 20 तारीख को, उसका सैंपल लिया था और 22 तारीख को मैंने एक वीडियो भी इसका बनाया था और इसमें वीडियो में डाला था। तो उसका आज रिज़ल्ट आ गया है कि स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि ये जो पानी है ये पीने योग्य नहीं है। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बोल दिया था, जब मैंने इसको चेक किया था, पानी को हाथ से छुआ था, तभी मुझे पता चल गया था कि ये पीने योग्य नहीं है। ठीक है, आस्था अलग चीज़ है, लेकिन आस्था के लिए आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा या पी सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम सभी शिव भगवान को भांग, धतूरा या इस तरह की चीज़ें चढ़ाते हैं। तो क्या भांग और धतूरा का प्रसाद खाया जा सकता है? आप थोड़ा सा अपने मन से ही पूछिए। तो विज्ञान अलग चीज़ है और आस्था अलग चीज़ है। आस्था जो है वो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। आस्था बहुत अच्छी है, लेकिन अंधविश्वास जो है वो विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अंधविश्वास के चक्कर में हम ऐसी चीज़ें खा जाएं जो हमारे खाने योग्य नहीं है। जंगल में बहुत सारे मशरूम पैदा होते हैं, उनमें से 95% जो है वो खाने योग्य नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है कि कुदरत ने दिए हैं तो सारे मशरूम खा लीजिए? ऐसा नहीं होता है। मंडी में पिछले दिनों एक घटना हुई थी। वहाँ पर ये मिल्क डिपार्टमेंट में जो सरकारी या कोई कंपनी थी, उनका दूध खराब हो गया और टनों के हिसाब से, और उन्होंने वो किसी पहाड़ी से गिरा दिया। अब अगर आस्था के चलते कोई ये बोले कि ये दूध निकल आया है कहीं से और इसको अगर कंज्यूम कर लिया जाए तो क्या स्थिति होगी? तो इस तरह से देखिए, आस्था और विज्ञान को आपस में मत ये करिए, इंटरमिंगल मत करिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करूंगा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। तो देखिए, आप इसमें एहसास कर पाएंगे कि ये विज्ञान जो है वो हेल्पिंग हैंड है। ये हेल्प करता है हमारे जीवन में, चाहे वो हमारा धर्म हो, चाहे हमारा लाइफस्टाइल हो। तो विज्ञान जो है वो हमारा एक कैटालिस्ट का काम करता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, इसको आप देखिए और कुछ चीज़ें मैं आपको कोरिलेट करूँगा इसको। अब देखिए, ये कुदरत है, कुदरत की वजह से पानी है, ये पानी है। और इस पानी को हमने इस जार में ले जाना है। ये देखिए, ये इस पानी को हमने इस जार में ट्रांसफ़र करना है। आप यहाँ पे रख दीजिए, आप अपनी आस्था लगा दीजिए। आप चाहे जिस मर्जी का सिमरन करिए, जिस मर्जी को याद कीजिए, देवी देवता को याद कीजिए। अपने आप यहाँ पर ये पानी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। सालों पड़ा रहेगा ये, जितनी मर्जी कुछ करते रहो, भक्ति करते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक, छोटा सा साइंस, इसको अगर आप ये कहें कि ये कुछ भी नहीं, मतलब विज्ञान कुछ भी नहीं है। देखिए, भगवान ने हमें ये लिक्विड दिया है, ठीक है, ड्यूटी ख़त्म। लेकिन इसके बाद हमारी ड्यूटी है कि इसको ट्रांसफॉर्म करना। हम इस पानी को यहाँ ले जाएं, वहाँ ले जाएं, इस पानी की गैसें बना दें, कुछ भी करें, तो इसको हम विज्ञान कहेंगे। ये देखिए, ये बस इतना सा है ये। अब क्या है ये विज्ञान है। कोई ताकत नहीं है कि ये जो पानी है वो अपने आप, इसको अगर प्रेस नहीं करेंगे, पाइप भी डालेंगे
तो भी ये अपने आप नहीं चलेगा। ये इसको थोड़ा सा प्रेस करने पर ये देखिए अपने आप ये चलने लगेगा। ये साइंस है। इसको अगर आप ऐसे ही बहस करते रहेंगे कि साइंस और इसका कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, साइंस पानी को नहीं बना सकती। अगर साइंस के पास विज्ञान में गैसें हैं दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला करके पानी बन सकता है, लेकिन वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप कहें कि पानी, नया पानी क्रिएट कर दो, पानी क्रिएट नहीं हो सकता। जो जितना कि पानी इस प्लेनेट में है वो कभी सूख करके हवा में चला जाता है, बारिश के रूप में नीचे आ जाता है, फिर नदियों द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, लेकिन इसको नया नहीं बना सकते। अब जैसे किसी एक ने कहा था बीच में कि ब्लड नहीं बनाया जा सकता। ब्लड नहीं बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल सच है। ब्लड जो है वो कुदरत का करिश्मा है। इस तरह से और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट हैं। साइंस जो है मात्र समझने का एक तरीका है, इस कुदरत को समझने का। तो साइंस को और जो नेचर है, जो कुदरत है, इसका कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। जो साइंस जो है वो एक आयोटा कह सकते हैं कि इतना नेग्लिजिबल छोटा सा एक कण, अगर एक समुद्र की रेत और एक छोटे से कण का कंपैरिजन किया जाए तो कुछ भी नहीं, एक कण कुछ भी नहीं है। और उतना ही ज्ञान साइंस के पास अभी है। तो साइंस का मतलब है किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ को आसान बनाना। लेकिन आप साइंस के बिना ना तो नेचर को पा सकते हैं, ना भगवान को पा सकते हैं, ना ही आप अध्यात्म को पा सकते हैं। साइंस का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वैसे ब्रॉडली सोचें तो साइंस सिर्फ आपका एक कैटालिस्ट है। साइंस सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन इंसान को अगर पैदा करना है तो उसके लिए साइंस जो है वो उसमें कुछ नहीं कर सकती। उसमें जो एक क्रिया अपनाई जाती है सिर्फ वही पॉसिबल है वहीं से। तो ये तो डिबेट करना ही मूर्खों का काम है कि साइंस जो है वो अलग चीज़ है और अध्यात्म या धर्म अलग चीज़ है। ये सिर्फ स्टडी का एक तरीका है चीज़ों को आसान बनाने का। आप देख रहे हैं, आप ये एक लाइट जली हुई है, तो संभावना थी बिजली कैसे बनती है। वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको मैं दिखाऊंगा कि बिजली कैसे बनती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम समझने वाले हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। तो जो भी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा वो बिल्कुल ट्रू होंगे, बिल्कुल मैं सामने करके दिखाऊंगा। फेक प्रैक्टिकल नहीं होगा, फेक एक्सपेरिमेंट कोई नहीं होगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम आगे करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जिससे साइंस और मैथ्स समझा जा सके, वो मैं करने वाला हूँ। क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ और मैं गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकता। तो अगर आप सहमत हैं तो ये मेरा चैनल जो है वो उसका नाम है FM News 72। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।